तस्वीर देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो भूकंप के दौरान जो लोगों ने वीडियो बनाया है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, एक बार फिर पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं, एक बार फिर भूकंप के झटके। देखिए, लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और फिर आज जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है भूकंप के झटके है, लेकिन फिलहाल अभी किस तरीके इसका रिक्टर स्केल कितना है अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर सहित नॉर्थ इंडिया में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसको लगातार वैज्ञानिक इस पर पूरी तरीके से देख रहे हैं कि क्या कारण है कि लगातार इस तरीके से धरती लगातार कंपन हो रही है। पूरी तरीके से इनके कारणों का भी लगातार वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और पता करने की लगातार कोशिशें की जाएंगी। लेकिन आज जिस तरीके से धरती पूरी तरीके से भूकंप के झटके आए हैं पूरी तरीके से, और अभी फिलहाल पता करने पूरी तरीके से इस पर शोध चल रहा है कि कितना इसकी तीव्रता थी वो कितना रही है। जी, झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं जिसमें भारत में कहां-कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं ये आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके तो महसूस हुए ही हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए हैं। धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि देश भर में कहां-कहां लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन अमूमन हमने देखा है लोग सतर्कता के तौर पर जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं लोग घरों से बाहर निकलते हैं। खासतौर पर वो लोग जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं, खुद को अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए जब ये भूकंप महसूस हुआ, ये झटके महसूस हुए, लोग डर गए क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और साल की शुरुआत में ही 2024 की शुरुआत में ही ये जोरदार झटका लोगों को भूकंप का महसूस हुआ और जैसे ही लोगों को ये लगा कि भूकंप आ रहा है लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल गए। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश भर में किन किन जगहों पर ये झटके महसूस हुए हैं कुछ देर में इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। और केंद्र कहां था, कहां पर सबसे ज्यादा झटके महसूस हुए हैं और क्या नुकसान भी इन भूकंप के झटकों से हुआ है, थोड़ी देर में इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतते हुए लोग तुरंत घरों से बाहर निकल गए, खुद को बचाया, अपने परिवार को बचाया। अभी तक कहीं से भी नुकसान की कोई खबर नहीं है, ना ही दिल्ली एनसीआर में नुकसान की कोई खबर है और ना ही जम्मू कश्मीर में। लेकिन कहां-कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं थोड़ी देर में इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसके पहले हमने देखा था कि जब दिल्ली एनसीआर में या फिर उत्तर भारत में जहां-जहां झटके महसूस किए गए थे सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसे नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, दिल्ली एनसीआर में लोगों को भूकंप के झटके महसूस जरूर हुए हैं। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, क्या जानकारी, जब भूकंप के झटके महसूस हुए आप कहां पर थे, लोग क्या बता रहे हैं, कैसे लोग घरों से बाहर निकले, क्या महसूस किया लोगों ने? देखिए, जिस तरीके से अगर देखें तो पिछले लगातार कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैं इस समय मयूर विहार की तरफ हूं और यहाँ पर जिस तरीके से जो मैं पता चल रहा है कि जब भूकंप के झटके आया उस समय मैं गाड़ी के अंदर था तो मैंने जो वीडियो जर्नलिस्ट है संजीव, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके जो पूरी घटना है लगातार हम देखें पिछले कई दिनों से इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। और अगर केंद्रीय दिल्ली की बात करूँ तो लगातार जिस तरीके से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो बिल्डिंग में लोग थे वो लगातार भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लगातार वो नीचे राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी तरीके से जान माल की हानि की कोई खबर नहीं आई है। और लेकिन अगर देखे जाए पिछले दिनों की अगर बात की जाए कि किस तरीके से लगातार ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, कि किन वजह से, किन परिस्थितियों से ये पूरी घटनाक्रम हो रही है, लगातार वैज्ञानिक जो तमाम इस पर शोध में पूरी तरीके से जुटे हुए कि किस वजह से लगातार धरती की पूरी तरीके से हिल रही है और क्या कारण हो सकता है भूकंप के झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के कई अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल गणेश, हम आप तक लौटेंगे, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था, अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र था। ये जानकारी सामने आई है। 6.1 तीव्रता मापी गई है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान, हिंदू कुश की पहाड़ियां वो लगातार सेंसिटिव जोन बने हुए हैं और उसी के हिसाब से दिल्ली एनसीआर भी जो है वो भी डेंजर जोन में आता है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर झटके महसूस किए गए हैं। हिंदू कुश की पहाड़ी में था, फैजाबाद
में था अफगानिस्तान के ये भूकंप का केंद्र। 6.1 तीव्रता मापी गई है और इसीलिए ये झटका जो था वो यहाँ तक महसूस किया गया है, दिल्ली एनसीआर तक, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ इलाके, इन तमाम इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। अनामिका लगातार बनी हुई है। अनामिका देखिए, किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खतरा लगातार बरकरार है अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक। और जैसा कि आप बता रही हैं सुजाता, अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र था। हमने इसके पहले भी देखा है अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका, जहां पर भूकंप के झटके जब भी दिल्ली एनसीआर में, उत्तर भारत में कहीं महसूस होते हैं, यहां भूकंप का केंद्र इसके पहले भी बताया गया है। और इससे पहले जो आज झटके महसूस हुए हैं, इसके पहले नेपाल में बड़ा नुकसान हुआ था, नेपाल में बड़ा भूकंप आया था। और अब इसी तरीके से अफगानिस्तान का जो इलाका है, वहां पर भूकंप के झटके, भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है जहां झटके महसूस हुए हैं। और अभी देश में यानी भारत में किन किन जगहों पर ये झटके महसूस हुए भूकंप के, अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसे जानकारी मिल रही है वैसे हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए, दिल्ली यानी कि दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में, ये जो इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए, यहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश पे जहां ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, वहां से किसी तरह की कोई नुकसान और ये वाकई में चिंता का विषय है कि अभी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इसमें कितनी तब्दीली होती है, क्योंकि देश के कई इलाके ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल पांडे भी। विशाल, जिस तरीके से हमने महसूस किया स्टूडियो में, जहां पे आप मौजूद है, क्या वहां पर भी लोगों ने कुछ ऐसे झटके महसूस किए हैं? लोगों का रिएक्शन क्या है भूकंप के झटकों के बाद? बिल्कुल, देखिए 2:50 की ये घटना है जब भूकंप जो है वो आया और 6.0 रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। हालांकि सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर कुछ खास हलचल नहीं है, किसी को पता भी नहीं चला भूकंप आया कि नहीं आया। कुछ लोग हैं, इनसे सीधे पूछते हैं कि इनको पता चला कि। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश मिश्रा। राम प्रकाश जी, ये बताइए, अभी भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, क्या आपको पता चला भूकंप आया? नहीं, मुझे पता नहीं चला, अभी ऐसा कुछ नहीं पता लगा। 2:50 पर भूकंप आया था। हो सकता है मूंगफली वगैरह खा रहे हैं, मैं ध्यान नहीं हुआ इतना। किसी भी तरीके की कोई हलचल, थोड़ा सा शेक होना? नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। इसके पहले लगातार भूकंप आते रहे हैं दिल्ली में? हाँ, उसमें पता लगा, घर में था उसमें, उस टाइम में तो पता लगा। मैं नोएडा में अपने घर में था, वो तो पता लगा था मुझे, लेकिन इस टाइम का नहीं पता लगा। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, भूकंप आया था, पता चला आपको? नहीं चला कुछ भी, थोड़ा सा कुछ जी। कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी बात करें। बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं हुआ है, लेकिन अनामिका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनामिका, देखिए, ये लगातार इस बात की चेतावनी भी जारी की जाती है कि किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसे रोकने का तो कोई तरीका ही नहीं है, सावधानियां ही बरती जा सकती हैं, चाहे वो जापान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, हेती हो, लेबनान हो। और जापान में पिछले दिनों सुजाता अभी कितना नुकसान हुआ था इस भूकंप से, ये भी हमने देखा था। वहां पर हाईटाइड की चेतावनी भी लोगों को दी गई थी। इसीलिए लोग खुद सतर्कता बरतते हुए, जैसे उन्हें यह महसूस होता है कि भूकंप के झटके लग रहे हैं या फिर कुछ आसपास की चीज शेक कर रही है, वो तुरंत घर से बाहर निकलते हैं, बच्चों को लेकर, सारा सामान छोड़ के। परिवार में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पूरे परिवार के साथ लोग घर से बाहर निकलते हैं कि कम से कम वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।